वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के बीच लाया हूँ जो कि बहुत लोगों को डाउट होता है और बहुत लोग जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे इंटरव्यू के लिए या जो अभी प्रोफेशनल है जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक ये है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में जबकि मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है। दोस्तों, इस पे आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि किलोवाट केवीए होता क्या है, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तब भी बहुत ही क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप स्किप करके देखिए। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, और प्रश्न है मेरा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में जबकि मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है। तो ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू वन और मोर अनदर सर्किट, आइदर इंक्रीजिंग स्टेपिंग अप और रिड्यूसिंग स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज। दोस्तों, तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोग को पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर। आपने देखा ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्थानांतरित करता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। तो इसमें दो प्रकार का आपका ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अर्थात जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के लो वोल्टेज को स्रोत से जोड़ा जाता है तब इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज वोल्ट प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर के वोल्टेज तथा विद्युत धारा को ही बदलता है। अब बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से हाई वोल्टेज को स्रोत से जोड़ा जाता है तब इसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग में रहता है लो वोल्टेज प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं केवीए और किलोवाट में क्या अंतर है। केवीए और किलोवाट में सिर्फ पावर फैक्टर जोड़ने का ही अंतर होता है। अगर हम कभी भी केवीए के अंदर पावर फैक्टर को गुना कर देंगे तो वह केवीए से किलोवाट में बदल जाएगा। पावर फैक्टर हमेशा लोड के आधार पर बदलता है। जैसे कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं कि PF इक्वल टू किलोवाट बाई केवीए होता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि लोड क्या है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल में तीन तरह के लोड होते हैं। पहला रेजिस्टिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड, तीसरा कैपेसिटिव लोड। इन तीन लोडों का पावर फैक्टर अलग अलग होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि रेजिस्टिव लोड में का उदाहरण आपका बल्ब हो गया। इंडक्टिव लोड उसे कहते हैं जो कि मोटर जो कि रनिंग है, यानी मोटर हमारा रनिंग है तो ये इंडक्टिव लोड है। और कैपेसिटिव लोड उसको कहते हैं जिसमें कि कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है इंडक्टिव लोड, जब पावर फैक्टर मेरा खराब होता है तो इंडक्टिव लोड के कारण मेरा पावर फैक्टर खराब होता है। कौन सा लोड होता है? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर ज़्यादा खराब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, करंट से क्या होता है, करंट जो होता है वोल्टेज से पीछे होता है। तो करंट वोल्टेज से पीछे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब करंट वोल्टेज से पीछे होगा तो उसके समानांतर में हम कैपेसिटर जोड़ के क्या करते हैं कि हम कैपेसिटर जोड़ करके हम कोशिश करते हैं कि मेरा पावर फैक्टर जो है एकदम बिल्कुल जो है 0.99 या 0.97 से 0.99 को जो है आपका मेकअप करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जब ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है। तो जब ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तब मैन्युफैक्चरर को यह नहीं पता होता है कि उस ट्रांसफार्मर पर किस पावर फैक्टर के लोड को जोड़ा जाएगा। जैसे अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तीन तरह के लोड होते हैं, इस वजह से हर लोड पर पावर फैक्टर भी बदलता रहता है।
मैन्युफैक्चरर को यह बात पता नहीं होता है कि कंपनी वाले उनके ट्रांसफार्मर पर कितने पावर फैक्टर को रखेंगे। मैन्युफैक्चरर को सिर्फ यह पता होता है कि उनके ट्रांसफार्मर में से कितना वोल्टेज और कितना करंट ड्रॉन होगा। सीधी सी बात है दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर है इसको 0.8 पावर फैक्टर पे जो है डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है जो ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करता है उनको ये पता नहीं होता है कि ट्रांसफार्मर को कौन सा लोड पर आप लगाएंगे। या तो लोड रजिस्टिव हो सकता है, या कैपेसिटिव हो सकता है, या इंडक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो जनरली देखते हैं कि हम लोग तीनों यूज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए पावर जो ट्रांसफार्मर है केवीए में, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, इसलिए मोटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। अब इसका दूसरा कारण भी देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में दो टाइप के लॉसेस होते हैं, पहला कॉपर लॉस होता है, दूसरा आयरन लॉस होता है। कॉपर लॉस यह ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होते हैं। कॉपर लॉस को हम करंट लॉस भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर से निकलने वाले करंट पर डिपेंड करता है। जब ट्रांसफार्मर को लोड से जोड़ा जाता है उस समय ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से करंट पासिंग होता है, इस वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हीट उत्पन्न होती है, इसी से जो है आपका कॉपर लॉस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कोर लॉस और आयरन लॉस देखते हैं। कोर लॉस हमेशा वोल्टेज के कारण होते हैं। कोर लॉस किससे होते हैं? हमेशा वोल्टेज के कारण होते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज हमेशा लगभग फिक्स ही रहता है, वो ज़्यादा बदलता नहीं है। वोल्टेज फिक्स होने के कारण ट्रांसफार्मर के कोर लॉस ऑब्लिक आयरन लॉस भी हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो कोर लॉस आयरन लॉस हमेशा फिक्स रहते हैं किसके कारण? वोल्टेज फिक्स होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है। इसके दो महत्वपूर्ण रीज़न जो कि आप लोग को मैं बता, पहला रीज़न ये है कि मैन्युफैक्चरर को यह पता नहीं होता है कि किसी भी प्रकार का लोड जैसे रेजिस्टिव, इंडक्टिव लोड या फिर कैपेसिटिव लोड लगा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को सही प्रकार के पावर फैक्टर वाले लोड को चलने के लिए बनाया जाता है। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर का पावर जो होता है हमेशा एपरेंट पावर होता है, ये इसलिए जो है ट्रांसफार्मर केवी में होती है। दूसरा ये कारण है कि आपने देखा कि कॉपर लॉस, पहला कॉपर लॉस और दूसरा कोर लॉस और आयरन लॉस होता है। कॉपर लॉस जो होता है किस पे? करंट पे डिपेंड करता है, और जो आयरन लॉस होता है वो आपका जो मतलब वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी उपकरण आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर या और भी कोई, इनमें से किसी की भी रेटिंग किलोवाट में हो सकती है, इनकी रेटिंग हमेशा केवीए में आएगी। सो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के बीच हमेशा लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।